नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बड़ी खबर गोपालगंज से आ रही है, जहां अपराधियों ने टाइल्स व्यवसाय की दुकान पर अंधाधुंध फायरिंग की है, जिसमें गोली लगने से रिटायर्ड फौजी सतेंद्र सिंह की मौत हो गई है। सतेंद्र सिंह पूर्व मुखिया के भाई भी थे, जबकि गोली लगने से टाइल्स व्यवसायी नयन प्रसाद गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना मीरगंज की है। बताया जाता है कि 2 बाइक पर सवार 4 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने फायरिंग की। अंधाधुंध ये फायरिंग की जाती है। अपराधी दुकान में ग्राहक बनकर घुसते हैं, कारोबारी को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और उसके बाद ताबड़तोड़ टाइल्स व्यवसायी नयन प्रसाद और रिटायर्ड फौजी सतेंद्र सिंह पर गोली चलाना शुरू कर दिया गया। बदमाशों ने दोनों को मरा हुआ समझकर हथियार लहराते वो यहां से फरार हो गए। घटना के बाद कारोबारियों में से लेकर आक्रोश देखा जा रहा है। नाराज कारोबारियों ने बाजार की दुकानों को भी बंद करवा दिया है। गोपालगंज में अपराधी बेखौफ और बेलगाम हो गए हैं। डीजीपी विनय कुमार ने कल सारण में गोपालगंज, सिवान और सारण की आपराधिक घटनाओं की समीक्षा की, लेकिन उसके अगले दिन ही गोपालगंज के मीरगंज में व्यवसायियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। ये घटना गोपालगंज के मीरगंज थाना क्षेत्र के मीरगंज शहर की है और यहाँ पर अपराधियों ने एक व्यवसायी और एक रिटायर्ड आर्मी के जो जवान हैं उन्हें गोली मार दी है। बताया यह जा रहा है कि जो आर्मी के रिटायर्ड जवान थे वो किसी बैंक के गार्ड थे और पूर्व मुखिया डीके सिंह के भाई थे। उनका नाम था सतेंद्र सिंह और गोली लगने से उनकी मौत हो चुकी है। और जो नयन प्रसाद व्यवसायी हैं वो इस वक्त घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल इस वक्त यहाँ पर पुलिस पहुँच चुकी है और पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। बताया ये जा रहा है कि जो बाइक सवार अपराधी थे वो 4 की संख्या में थे और इसी दुकान पे पहुँचे थे और अंदर दोनों लोग बैठे थे और अंदर अंधाधुंध फायरिंग की गई। उसके बाद जो है यहाँ से अपराधी बेखौफ होकर हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। इस वारदात के बाद से जो लोग हैं वो काफ़ी दहशत में है। चश्मदीद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या आपने देखा जो अपराधी? हम लोग बैठे थे यहाँ पे सर, हम लोग देखे कि तो एक आदमी आया, मोटरसाइकिल स्टार्ट किया तो रखा था, आया यहाँ पे मार दिया गोली। मार के हम बगल में बैठे थे, हम लोग इधर हो गए, वो भी इधर, हम लोग भागनी शुरू कर दिए सर। तो कैसे अपराधी कैसे भागे? आप लोग पकड़ने की कोशिश नहीं की? हथियार था उनके पास। अब हम लोग अपना जान बचाएंगे कि उसको पकड़ने के लिए जाएंगे। वो इधर था बाइक पे, हम लोग अंदर बैठे थे, आया यहाँ से गोली चलाया, आवाज़ हुआ तो हम लोग अंदर भागे। हम देखे नहीं तो जानकारी हुई तो हम लोग आज यहाँ खोजबीन की, हम लोग जितना भी कैमरा सब हम लोग जाँच पड़ताल कर रहे हैं। हाँ, कुछ मेरा नाम अनिल कुमार सिंह। तो अपराधी हैं वो फिलहाल फरार हो चुके हैं। बता दें कि मीरगंज में ये कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले बेखौफ अपराधियों ने उचका गांव थाना क्षेत्र के पंचायत के पूर्व मुखिया अरविंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद लगातार इस तरह की घटनाएं मीरगंज में हो रही है, लेकिन पुलिस जो है वो बेखौफ और बेलगाम अपराधियों को पकड़ने में अब तक नाकाम साबित हो रही है। अब देखने वाली बात होगी पुलिस से इस गोलीकांड में कब तक अपराधियों को पहचान कर गिरफ्तार कर पाती है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और इस बड़े खबर पर हमारे साथ गोपालगंज से संवाददाता गोविंद जुड़ चुके। गोविंद, क्या इस घटना के बाद इसके पीछे की वजह सामने आ पाई? परिवार के लोगों ने किसी पर अंदेशा या आशंका जाहिर की हो? देखिए, अभी पूरे मामले की जांच चल रही है। गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित खुद इस जांच की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हथुआ का जो एसडीपीओ है आनंद मोहन गुप्ता, उन्हें परिवार से बातचीत करने के लिए उनके घर भेजा गया है। सदर एसडीपीओ प्रांजल को सदर अस्पताल में भेजा गया है ताकि इसकी जांच हो सके। लेकिन जो अपराधी थे उनकी मंशा करने की थी, इसलिए अपराधी दुकान में घुसे और जो नयन प्रसाद टाइल्स के व्यवसायी हैं उन्हें प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद कमर से गोली निकालकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। नयन प्रसाद को 2 से 3 गोली लगी है, लेकिन उनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है और उन्हें हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल से सदर अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं दूसरी तरफ वृंदावन पंचायत के पूर्व मुखिया डीके सिंह के जो भाई थे, रिटायर्ड आर्मी मैन थे सतेंद्र सिंह, वह भी उसी दुकान में मौजूद थे। व्यवसायी नयन प्रसाद से बातचीत कर रहे थे और उन्हें भी गोली लगी है और उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। तो एक व्यक्ति की इस घटना में मौत हो गई है, जबकि जो व्यवसायी है वो गंभीर रूप से घायल है। जो व्यवसायी है वो सदर विधायक, बीजेपी के जो विधायक है कुसुम देवी, उनके रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। तो बीजेपी विधायक का परिवार भी इस वक्त घटनास्थल पर पहुंच चुका है और पुलिस अधिकारी लगातार इस मामले में बात कर कार्रवाई की मांग कर रहा है। इस मामले में कई बीजेपी के नेताओं ने बिहार के डीजीपी विनय कुमार से भी बात करने की बात कही है, लेकिन अब तक जो अपराधी है उनका कोई सुराग नहीं मिल सका है। यह कोई मीरगंज में पहली
व्यवसायियों का कहना है कि इसके पहले भी कई व्यवसायी अपराधियों के गोली के शिकार हो चुके हैं और एक के बाद एक हो रही इस आपराधिक वारदात से मीरगंज के व्यवसायी जो है वो खौफजदा है, दहशत में है और पुलिस की कार्रवाई से नाराज है। जी विभा। बिल्कुल गोविंद, और कल ही जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ी बैठक होती है, उस बैठक के बाद जो सख्ती होनी चाहिए थी, जो खौफ या डर होना चाहिए था, सामाजिक तत्व हो या फिर अपराधी हो, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं कि भाई आपको अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है। बिल्कुल, दिन दहाड़े अगर बीच शहर में इस तरह की वारदात हो रही है, वह भी जो घटनास्थल है वहां से महज 500 मीटर की दूरी पर मीरगंज थाना है और उस थाने के करीब अपराधी दिन में ही पहुंचकर इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। तो इस पर पुलिस को एक मंथन करना होगा, क्राइम कंट्रोल के लिए एक बेहतर रणनीति बनानी होगी, क्योंकि दिन दहाड़े में इस तरह की वारदात होना लॉ एंड ऑर्डर को कितना क्रिएट कर रहा है, बल्कि अपराधियों के मंसूबे भी वो बढ़ रहे हैं लगातार। तो पुलिस भी लगातार अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो आपराधिक घटनाएं हैं वो नहीं रुक पा रही है। जी विभाग, बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद इस तमाम जानकारी के लिए। तो गोली लगने से टाइल्स व्यवसायी घायल है, जबकि एक शख्स की मौत हो चुकी है और एक बार फिर से व्यवसायियों के अंदर इस हालात को लेकर के चिंता और अब गुस्सा भी। पूर्णिया के कस्बा में एक सरकारी शिक्षिका के बंधक बनाकर मारपीट करने के मामले में कार्रवाई की गई और कस्बा थाने में मकान मालिक श्रवण शाह, उनके केयरटेकर अनिल यादव, उनकी पत्नी और बेटे सहित 5 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिक्षक संघ ने इस घटना का कड़ा विरोध किया है और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। दरअसल मकान मालिक पर शिक्षिका को जानवर की तरह घर से रस्सी से बांधकर उसे रखना, और देखिए तस्वीर आपके सामने है, सारा सामान देखिए घर के बाहर फेंक दिया जाता है, शिक्षिका की पिटाई की जाती है, ये भी आरोप है। शिक्षिका पर समय पर किराया नहीं देने का आरोप लगाकर ये अमानवीय व्यवहार किया गया। मामला कस्बा थाना के वार्ड संख्या 14 तिनपनिया की है और मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शिक्षिका को यहां से मुक्त कराती है। पड़ोस के लोगों के मुताबिक मकान मालिक पीड़िता पर मकान खाली कराने का दबाव बना रहा था और खाली नहीं करने पर उसने शिक्षिका को बांधा, पिटाई की। पुलिस ने मामले में 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अनिल यादव की टीवी, अनिल यादव का दोनों बेटा। घर का सारा सामान कौन फेंक रहा है? यही सब सारे देखिए ना, पीक दिखा दीजिए ना सबका। हाँ, कई बार मारपीट की गई। पहले तो दोनों रूम रेंटर मेरे साथ मारपीट करी, जो नीचे थी। झूठ वाला बात था, यही मसला लगता है। फिर क्या हुआ? फिर उससे पहले मेरा ताला तोड़ा गया था, झूठा इल्जाम था हम पे कि हम रेंट नहीं देते हैं। ये हथियार चला रही है? हथौड़ी चला रही थी। कब चला रही थी? अभी ये बांधी हुई है, हथियार कैसे चलाएगी? कब बांधे? आप प्रशासन को सूचना देते? सूचना दिए हुए। आप क्या कानून हाथ में ले लीजिएगा? सूचना दिए हुए, कानून हाथ में ले लीजिएगा। ये हमारे प्रखंड की एक्टिव शिक्षिका है और बहुत ही योग्य शिक्षिका है। उसका जो मामला जो भाड़ेदार के रूम में रहती थी या जो भी मामला हो, लेकिन उस पीरियड में वो स्कूल में थी। स्कूल से अचानक उसको बुला करके उसका सामान को फेंका गया रोड पे, साथ ही उसको बांध के मारा गया, यानी कि अस्त व्यस्त व्यवस्था में इसको रखा गया। और इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। मामला जो भी हो, एक रूम मालिक और एक वो जो रह रही थी, लेकिन इनको सामाजिक स्तर पर न्याय करना चाहिए या कोई बात रखनी चाहिए। अगर समाज स्तर पर नहीं हो रहा था तो थाना के माध्यम से इसको रखना चाहिए, प्रशासन के माध्यम से रखना चाहिए। ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ऐसी समाज में आज उसके साथ हुआ, कल उसके साथ। इस तरह महिलाएं तो ये कमज़ोर तो है नहीं, अब महिलाएं कमज़ोर होकर के इस तरह किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के गायघाट इलाके में एक मकान मालिक की स्कॉर्पियो गाड़ी को जला दिया गया, जिसके बाद भीड़ ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पूरा मामला एक विवाहिता की मौत से जुड़ा हुआ था। एक होटल में मैनेजर के पद पर काम करने वाली युवती ने कुछ दिन पहले लव मैरिज की थी और उसके बाद युवती गायघाट थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रह रही थी। किसी वजह से विवाहिता युवती ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। फंसने के डर से मकान मालिक ने युवती के शव को बोरे में बंदकर अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में रखकर ही ठिकाने लगाने के लिए मुसहरी थाना क्षेत्र के आथर घाट के रमई नगर पहुंचा और शव को फेंक दिया जाता है। और इसी दौरान ग्रामीणों की नजर पड़ी। ग्रामीणों को हत्या करने का शक हुआ और मकान मालिक को पकड़कर गाड़ी में आग लगा दी गई। पुलिस मकान मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
वैशाली से बड़ी खबर, जहां कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। गेरौल में कपड़े की ये दुकान जिसमें अचानक से भीषण आग लगती है और लाखों का कपड़ा जलकर खाक हो गया। दुकानदार ने हालांकि किसी तरह से अपनी जान बचाई है। रस्सी के सहारे ये शख्स दुकान से कूदता है और अपनी जान बचाता है। दमकल की मदद से आग पर हालांकि काबू पा लिया गया है। 3 मंजिला मकान में ये दुकान चल रही थी। ग्राउंड फ्लोर में कपड़े की दुकान थी, लेकिन इसमें आग की लपटों ने सब कुछ स्वाहा कर दिया। लाखों का नुकसान इस वक्त हो चुका है।